अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे दरस हदीस का मौजू है रसूलुल्लाह के उम्मत पर एहसानात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे गुजारिश है कि पूरा बयान गौर से समाअत फरमाएं। इंशाअल्लाह आपके दिल में ईमान ताज़ा होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होगी। तो आज का दरस हदीस हम शुरू करते हैं हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत से। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ फरमाएं। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दरख्वास्त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए दुआ की, या अल्लाह आयशा की खताओं को माफ फरमा दे, जो पहले हो चुकी वो भी, जो आइंदा होंगी वो भी, और जो जाहिर है वो भी, और जो छुपी हुई हैं वो भी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतना खुश हुई, हंसने लगी, आपने अपना सर अपनी गोद में रख दिया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को जब इस तरह खुश होते हुए देखा तो फरमाया, ए आयशा, क्या तुम खुश हुई हो मेरी दुआ से? तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपकी दुआ हो और मैं खुश ना हूं, ये कैसे हो सकता है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इरशाद फरमाया, दिल के कानों से सुने, समाअत फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, मैं अपने हर उम्मती के लिए हर नमाज के बाद इसी तरीके से दुआ करता हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस किसी को पता चले, फिर भी वो कहे कि रसूल का मुझ पर क्या एहसान है, तो उससे बड़ा बेवफा और जफाकार कौन हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई, उस दुआ की अहमियत को हजरत आयशा सिद्दीका समझ रही हैं और वो इतनी खुश हो रही हैं कि लोटपोट हो रही हैं खुशी से। आपकी खुशी देखकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें खुशी हुई, तो मैं अपने उम्मतियों के लिए, हर उम्मती के लिए इसी तरह से हर नमाज में दुआ करता हूँ, फर्ज नमाज में। तो आप अंदाजा करें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे कितनी मोहब्बत है, एक एक उम्मती की कितनी फिक्र है, हर उम्मती के लिए नमाज के अंदर दुआ फरमा रहे हैं। इससे बड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी क्या होगी। और फिर इसके बाद दूसरी हदीस मुबारका जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं, सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। और जब आप रोने लगे तो बहुत ज्यादा रोने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मैं जानता हूं कि ये क्यों रो रहे हैं। फिर भी अल्लाह ने फरमाया, जाओ उनसे पूछो, मा युबकी का, तुम्हें किस चीज ने रुलाया है। जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपसे पूछ रहा है कि किस चीज ने आपको रुलाया है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मती उम्मती, मुझे अपनी उम्मत की फिक्र है, मुझे अपनी उम्मत की फिक्र है। तो सुने अल्लाह तबारक व ताला ने क्या जवाब दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, सनुर्दीका, हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के मामले में राजी करेंगे और तुम्हें दुख नहीं देंगे। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के मामले में राजी करके छोड़ेंगे, तुम्हें दुख नहीं देंगे। अंदाजा कर लें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कितने आंसू बहाए हैं, कितने अश्क बहाए हैं। हम गुनाहगारों के लिए कितना अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इल्तिजाएं की हैं। एक हदीस मुबारका है जिसे इमाम बैहक़ी ने शोअबुल ईमान में नकल किया है। आप फरमाते हैं कि 3 दिन तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मामूल ये बना लिया, सिर्फ फर्ज नमाज में तशरीफ लाते थे, उसके अलावा तशरीफ नहीं लाते थे। जब 3 दिन गुजरे तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मामला है, क्या माजरा है।
हम देख रहे हैं कि आप 3 दिन से सिर्फ फर्ज नमाज में तशरीफ लाते हैं, उसके अलावा आप ना हमसे बात करते हैं, ना गुफ्तगू फरमाते हैं, ना हमारे कोई दर्स वगैरह का एहतमाम फरमाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझसे वादा फरमाया कि मैं तेरे 70,000 उम्मतियों को बेहिसाबो किताब बख्श दूंगा। तो मैंने 3 दिन अल्लाह तबारक व ताला से मजीद इजाफे की दुआएं की और अल्लाह तबारक व ताला से मजीद इस तादाद को बढ़ाने की दुआएं की। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हर एक के साथ 70,000 मजीद का इजाफा फरमा दिया। और इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि अल्लाह ताला से मैंने दुआ की तो 70,000 को बेहिसाबो किताब बख्श देने का अल्लाह ने वादा फरमाया। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने मजीद का इजाफा नहीं किया, आपने मजीद के लिए दुआ नहीं की? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अल्लाह से मजीद मांगा तो अल्लाह तबारक व ताला ने हर एक के साथ 70,000 मजीद को बख्श देने का वादा फरमाया और बेहिसाबो किताब बख्श देने का वादा फरमाया। हजरत उमर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने मजीद दुआ नहीं की? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैंने अल्लाह से मजीद दुआ की तो अल्लाह तबारक व ताला ने इतने इतने और बख्श दिए। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने वो जो गिनती थी, तादाद थी, उसको खत्म कर दिया। फरमाया, मैं बेहिसाबो किताब तुम्हारी उम्मत को बेहिसाबो किताब बख्श दूंगा। ला तादाद उम्मतियों को, ला तादाद आपके उम्मतियों को, आपके मानने वालों को बेहिसाबो किताब बख्श दूंगा। फिर भी अगर कोई कहे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझ पर क्या एहसान है, तो ये जफा नहीं है, बेवफाई नहीं है, तो और क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को अल्लाह तबारक व ताला एक खास दुआ अता फरमाता है। मुझे भी अल्लाह ने एक खास दुआ अता फरमाई। बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने दुनिया में मांग ली अपनी अपनी उम्मत के लिए, और मैंने अपनी दुआ को आखिरत के लिए बचा के रखा हुआ है। ली शफाअती उम्मती, मैंने अपनी उम्मत की शफाअत के लिए अपनी दुआ को बचा कर रखा हुआ है। मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए शफाअत करूंगा। उस शफाअत का भी कैसा एहतमाम होगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क़यामत के दिन मेरी शफाअत फरमाइएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं क़यामत के दिन आपको कहां तलाश करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सबसे पहले मुझे पुल सिरात पर तलाश करना, मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर आप पुल सिरात पर ना मिले तो फिर कहां तलाश करूं? फरमाया, फिर मीजान पर आ जाना, मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। फिर मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपको वहां भी ना पाऊं तो कहां तलाश करूं? फरमाया, मेरे हौज पर आ जाना, मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा, और इन 3 जगहों में से जरूर किसी ना किसी जगह में तुम्हें मिल जाऊंगा। आप अंदाजा करें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए कहीं हौज़े कौसर पर हौज के जाम पिला रहे हैं, जामे कौसर पिला रहे हैं, कहीं पुल सिरात पर अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को पुल सिरात के बारे में बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हें पुल सिरात से गुजरना होगा। तो हौसला देते हुए फरमाया, व नबियुकुम काइमुन अला सिराती, बेफिक्र रहना, तुम्हारे नबी पुल सिरात पर खड़े हुए होंगे तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए रब्बी सल्लिम कह रहे होंगे। सहाबा इकराम को तसल्ली भी दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वहां से जब आप लोग गुजरेंगे तो आपके नबी आपके लिए दुआ कर रहे होंगे। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर भी उम्मत को जरूरत होगी वहां पर पहुंचकर अपनी उम्मत के लिए दुआ करने का वादा फरमाया है। और अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया है, हम आपको दुखिया नहीं होने देंगे, हम आपको परेशान नहीं होने देंगे, हम आपको राजी करके छोड़ेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, या अल्लाह, जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में होगा तब तक मैं राजी नहीं होऊंगा। तो इसलिए अपने नबी का एहसान माने, अपने नबी का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह का एहसान है, उसने अपना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान भेजा,
اللہ کا सबसे पहले शुक्र अदा करें, सबसे ज्यादा शुक्र अदा करें। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करने का मतलब ये नहीं है कि उसके रसूल का शुक्र अदा ना करें। अल्लाह ने वालिदैन के जरिए से हमारी परवरिश फरमाई तो फरमाया वालिदैन का भी एहसान मानो। ये नहीं हो सकता कि हम कहें वालिदैन क्या है, सारा एहसान तो अल्लाह का है, रिज़्क़ तो अल्लाह देता है, पैदा तो अल्लाह करता है, तो वालिदैन का शुक्र क्यों अदा करें। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके जरिए से हम पर एहसान फरमाया है उस जरिए पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उस जरिए का भी शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जिंदगी इंतहाई मुख्तसर है, समझदार वही है जो हमेशा की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करे। हमारे चैनल उसूल इस्लाम पर दुनिया और आखिरत की कामयाबी के उसूल कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान किए जाते हैं। आप भी हमारे चैनल से वाबस्ता हो जाएं, इस्लाम सीखें और सिखाएं।